सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने क्या बदला था, पहले a इंटू सी कर लेते हैं। a इंटू सी मतलब एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 इंटू 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, ठीक है। अभी 8 के आगे क्या साइन है, माइनस, ठीक है, और b क्या है 2। इनमें से कौन से दो नंबर माइनस करने से 2 मिलेंगे, 4 एंड 2, तो 2 को लिख दो 4 माइनस 2, ओके। फिर ब्रैकेट ओपन करो, 4x प्लस 2x माइनस 8। अभी कॉमन कैसे लेना है ये ध्यान से सीखना। देखो पहले दो टर्म्स में आपको कुछ एक कॉमन मिलेगा, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है वहाँ आप 1 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मैंने x कॉमन लिया, तो आप ऐसे समझो कि x अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 2x थे, एक निकाल दिया, तो कितना रहा 1। यहाँ x ही था, वो ही मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 4, ठीक है। प्लस 2x और 8 से x नहीं ले सकते बिकॉज x यहाँ पे नहीं है, क्या ले सकते हैं 2, x माइनस 4 सेम आया, ये आपका सेम आना पड़ेगा क्योंकि आपको वापस कॉमन लेके इधर से x माइनस 4, इधर से x, इधर से 2, ठीक है। जो यहाँ पे साइन है वही आपका यहाँ बैठेगा, आपको दो लीनियर इक्वेशन मिले। सो अभी देखो इसका हमें बोला फाइंड द जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कब होगा, कब जीरो होगा, जब आइदर ये जीरो या ये जीरो होगा, ठीक है। आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, क्लियर। और एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, मैं वो आपको समझाऊंगी, ओके। और एक एग्जांपल है, नेक्स्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, तो प्लस है, प्लस करके क्या चाहिए 4, 2 प्लस 2 ही 4 होता है, 4s स्क्वायर 2 प्लस 2s प्लस 1, 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1। सो यहाँ 2 भी कॉमन ले सकते हैं, s भी कॉमन ले सकते हैं, 2s बाहर निकाल दिया तो क्या 2s बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अभी देखो अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेती तो ये माइनस हो जाता, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोलने पर मुझे प्लस मिल रहा है, ठीक है। अगर ये मैंने प्लस 1 कॉमन लेती तो ये क्या होता, ये प्लस 1 ही रह जाता, तो ये माइनस नहीं आता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं -1 लूँ या +1 लूँ, ताकि ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज ना हो। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, 2s हो गया, ये माइनस हो गया, सेम। सो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, सो आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ, ठीक है। अभी देखो सेकेंड पार्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अभी एक ये रूल है, आपको सीखना पड़ेगा। अभी जो हमें जीरोस मिले हैं यहाँ दोनों सेम होंगे, बोथ द जीरो विल बी हाफ हाफ, ठीक है। देयरफॉर द जीरोस आर हाफ हाफ। अभी इनके अंदर एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, जब मैं ये दो जीरो को प्लस करूंगी, ठीक है, व्हेन आई विल फाइंड द सम ऑफ जीरोस, दैट इज हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए। व्हाट इज माइनस बी बाई ए? जो आपका इक्वेशन है उसमें जो x के साथ जो कोफिशिएंट है b वो b, और x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है a वो a। ठीक है, आप ट्राई करो ये इक्वेशन इसके लिए। तो माइनस बी वो फॉर्मूला का माइनस है, -4 माइनस ऑफ -4 +4, a क्या है 4, इट विल कम व्हाट 1। सो ये वेरीफाई हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस विल ऑलवेज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आपको बुक में ये फॉर्मूला मिल भी जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू हाफ, इट विल बिकम 1/4। ये किसके बराबर होगा? c बाई ए। नाउ व्हाट इज c बाई ए? c हो गया जो कांस्टेंट है 1, और a मैंने बोल ही दिया था s स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, s हो x हो डजंट मैटर, 1/4। ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ रहा है तो रिलेशन वेरीफाई हो रही है। ये किसका रिलेशन है? रिलेशन ऑफ जीरोस विद देयर कोफिशिएंट। ओके, ये सेम अगर अगर हम रिलेशन इस इक्वेशन के लिए वेरीफाई करें तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोस 4 and 2, 4 minus 2 it will come out 2। ओके, और ये किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी बाई ए, दैट इज व्हाट माइनस ऑफ -2 2 बाई 1 2 2 2 सेम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू c बाई ए। पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 4 इंटू -2 -8 इक्वल टू c बाई ए होना चाहिए। c क्या है? -8, x क्या है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। अभी ये बहुत ही इजी है सम ऑफ जीरोस और रिलेशन वेरीफाई करना। मैं आपको बाकी जितने इक्वेशन है वो सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट आप मुझे निकाल के दिखा सकते हो। अगर आपका नहीं निकल रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो यू कैन से मी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोस में मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6x स्क्वायर -3 -7x। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x शुड बी ऑलवेज बी इन द मिडल। ठीक है, x कभी भी लास्ट में नहीं हो सकता है, तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, x शुड बी इन द मिडल, तभी तो वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है कांस्टेंट साइड में। फिर 6 इंटू 3 करो 18, 18 को ब्रेक करो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, माइनस है, माइनस करके क्या मिलना चाहिए? 7। सो 9 - 2, 9 - 2x - 3, 6x स्क्वायर -9x + 2x - 3, दोनों में 3 कॉमन है, 2x - 3 + 1, 2x - 3, 2x - 3, 3x + 1। ठीक है, तो आइदर 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2, और 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। ये हम लोग के जीरोस हो गए। फिर रिलेशन वेरीफाई करो, प्लस करो, -b/a दिखाओ, इनटू करो, c/a दिखाओ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4u² + 8u। ठीक है, अभी इसमें देखो, इसमें c नहीं है, तो आप इनटू करके स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है?
डायरेक्ट इन दोनों में से कुछ अगर कॉमन है वो लेंगे। 4 और 8 में 4 कॉमन, u कॉमन, u प्लस 2, सो आइदर डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें। लास्ट में दो चीज़ का इंटू चाहिए, वो दो चीज़ का इंटू मिल गया। सो क्या 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट है t स्क्वायर -15। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x नहीं है, x मतलब यहाँ वेरिएबल t है, तो t नहीं, ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में मतलब अगर वहाँ सिर्फ वेरिएबल स्क्वायर एंड कांस्टेंट हो, डायरेक्टली उसको 0 लिख दो, डायरेक्ट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, सो t विल बी व्हाट, प्लस माइनस रूट ओवर 15। आप अगर जानते हो तो अगर स्क्वायर है एंड आप स्क्वायर हटा रहे हो तो रूट ओवर के साथ दो वैल्यू मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज प्लस 2 इंटू -2 इज 4, सॉरी प्लस 2 इंटू प्लस 2 इज ऑल्सो 4, -2 इंटू -2 इज ऑल्सो 4, सो वैल्यू प्लस माइनस दोनों होंगी। एंड लास्ट इक्वेशन वो इजी है, आप कर पाओगे, सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन थैंक यू।